नमस्कार। अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। गांधी जयंती के अवसर पे आज हम एक पॉडकास्ट का आयोजन कर रहे हैं जिसका विषय है महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार। हमारे साथ इस विषय में वक्ता के रूप में जुड़े हैं प्रख्यात समाजशास्त्री प्रोफेसर राम प्रकाश द्विवेदी जी। प्रोफेसर राम प्रकाश द्विवेदी जी फॉर्मर डीन रहे हैं सोशल वर्क महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में। आप फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं गांधी अध्ययन पीठ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। आपने गांधी अध्ययन पीठ का कार्यभार 1996 से 2020 तक निभाया है। इस दायित्व के साथ ही आप सदस्य न्यायाधीश की भूमिका में भी रहे हैं 2005 से 2010 तक वाराणसी डिवीजन एवं विधि डिवीजन। और एक बहुत ही गर्व की बात है कि आपने समाज में हो रहे शोषण के खिलाफ एक अभी तक की सबसे बड़ी ह्यूमन चेन बनाई जो 3,80,000 लोगों की थी। साथ ही आपने 1098 की चाइल्ड लाइन उत्तर प्रदेश की उसके आप संस्थापक निदेशक भी रहे। तो आज मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आदरणीय सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार सर, गांधी जयंती के सुअवसर पे हम ये पॉडकास्ट लेके आए हैं। सर, गांधी जी के विचारों पे काफ़ी बातचीत होती है। गांधी जी के विचार क्या हैं, हम उनको पढ़ते हैं, लिखते हैं, कई बार उनके बारे में सुनते हैं। तो सर, गांधी जी का एक ऐसा परिचय जिसमें महात्मा गांधी भारतीय दृष्टिकोण में क्या थे, वैश्विक दृष्टिकोण, क्योंकि वो वैश्विक स्तर पे काफ़ी प्रचलित थे। तो एक ऐसा परिचय, एक सामान्य सा परिचय आपसे चाहेंगे गांधी जी के विषय में कि वो भारतीय और वैश्विक दृष्टिकोण में उनका क्या स्थान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सुनील त्रिपाठी जी, आमंत्रित करने के लिए इस महत्वपूर्ण संस्थान अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र वाराणसी में आपने मुझे बुलाया। मैं हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ आपके निदेशक आदरणीय प्रोफेसर पीएन सिंह साहब का और आपकी पूरी टीम का। आज पूरी दुनिया भारत को देख रही है शांति के लिए, और शांति के मसीहा रहे महात्मा गांधी के लिए। 2 अक्टूबर को जो जन्म दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में पूरी दुनिया मनाती है गांधी के इसमें। और आज के इस अवसर पर गांधी के विचारों को संप्रेषित करने के लिए आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके प्रति विशेष आभार। गांधी भारत की दृष्टि में क्या है और विश्व की दृष्टि में क्या है जी, सामान्यतः हम मान लेते हैं मोहनदास करमचंद गांधी गुजरात की 2 रियासतें जो रही हैं, राजकोट और पोरबंदर, ये बड़ी रियासतें रही हैं, उस रियासतों के प्रधानमंत्री के सुपुत्र गांधी। राष्ट्रपिता और महात्मा की उपाधि उन्हें बाद में मिली उनके त्याग, बलिदान और राष्ट्र के लिए गए उनके कार्यों के लिए, उनके जीवन दर्शन के लिए। वहां गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कह करके संबोधित किया। गांधी भारत के लिए क्या है? वह नायक है आजादी के लिए, मार्ग प्रशस्त किया, और गांधी ऐसे हैं जो सबको स्वीकार्य हुए। गांधी के नेतृत्व में और भी लोग हों, गरम दल के लोग हों चाहे नरम दल के लोग हों, दोनों को सम्मिलित करके गांधी ने देश की आजादी के लिए एक बड़ा काम किया। कई वर्षों तक जेल बिताए उन्होंने, और भारत को आजाद करने के लिए उन्हें कई सत्याग्रह भी किए, जिसमें से आपने सुना होगा चंपारण सत्याग्रह किसानों को लेकर किया, मजदूरों के लिए अहमदाबाद सत्याग्रह किया, बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की किसानों के शोषण की प्रवृत्ति के खिलाफ किया, और उन्होंने सफलता अर्जित की उसमें जी। और उसके साथ वंचित, अधिकारों से वंचित शोषित वर्ग को, स्पेशली जिन्हें आज हम अनुसूचित वर्ग कहते हैं, गांधी उन्हें हरिजन कहते थे अपने समय में, उनके लिए मंदिरों में प्रवेश को लेकर के उन्होंने वायकुंभ सत्याग्रह किया। तो गांधी शोषण के प्रकृति के खिलाफ थे। वह शोषण किसी व्यक्ति का हो, समाज का हो, प्रकृति का हो, उसके रूप में जाने जाते हैं भारत में। जब तक गांधी जिंदा थे,
मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्हें अमेरिकन गांधी किया कहा जाता है, रंग नस्लभेदी जो नीति थी अमेरिका की, उसके खिलाफ उन्होंने बड़ा मार्च निकाला था, ट्रांसवाल मार्च के नाम से, सफलता मिली। वह गांधी के बारे में क्या कहते हैं, अमेरिकन गांधी। गांधी जब तक जिंदा रहे वो हिंदुस्तान नहीं आ सके। सिर्फ सिलोन रेडियो पर गांधी के फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस को सुना था उन्होंने, 15 मिनट की टॉक को। गांधी के मृत्यु के 6 वर्ष बाद वह हिंदुस्तान पधारे। बड़ा नाम था दुनिया में, तमाम पत्रकार दौड़े, छायाकार दौड़े हवाई अड्डे पर उनका फोटो लेने के लिए। मौका मिला पत्रकारों को, पूछा हाउ यू फील इन कंट्री इंडिया मार्टिन लूथर किंग जूनियर। व्हाट वाज हिज रिस्पांस? ही सेड, other country I used to visit as a tourist, but here I am as a pilgrim. Why pilgrim? Since Gandhi was born here. एक बड़ी बात थी। अन्य देशों की यात्राएं तो मैं पर्यटक रूप में करता रहा हूं, लेकिन भारत में तीर्थयात्री के रूप में आया हूं, और तीर्थयात्री यह गांधी यहां पैदा हुए थे, इसलिए तीर्थ हो गया भारत हमारे लिए। ये बड़े वैचारिकी, बड़े आंदोलन और नस्लभेदी नीति के खिलाफ संघर्ष कर विजय हासिल करने वाले मार्टिन लूथर किंग का विचार था। When he reached to the place where Gandhi was assassinated, yes, that is a Birla House, पत्रकारों को फिर मौका मिला। उन्होंने पूछा, दुनिया में इतने बड़े बड़े विचारक हुए हैं, लेकिन आपका सम्मान गांधी के प्रति क्यों ज्यादा है? There are so many people in the world. Why you have the highest regard to Gandhi? जो उनका उत्तर था, और भी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है, अपने राष्ट्रपिता के लिए। उन्होंने कहा, the moral and intellectual satisfaction I fail to gain from the utilitarian theory of Bentham and Mill, social contract theory of Hobbes, Locke and Rousseau, social revolutionary philosophy of Marx and Lenin, and Superman philosophy of the Nietzsche, which I found in the philosophy of non-violence propagated by Mahatma Gandhi. मैं जिन लोगों महापुरुषों का नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिया, वह उस जमाने के बड़े विचारक थे पूरी दुनिया के लिए। बेंथम और मिल का उपयुक्ततावाद का दर्शन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, दर्शन और लॉ में अध्ययन का पाठ्यक्रम हो चुका था, अध्ययन पाठ्यक्रम का हिस्सा हो चुका था। हाब्स, लॉक, रूसो पढ़ाए जा रहे थे सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में। सोशल रिवोल्यूशनरी फिलॉसफी मार्क्स और लेनिन को लेकर के दुनिया में क्रांति का आयाम चल रहा था। और सुपरमैन फिलॉसफी ऑफ द नीत्शे के फिलॉसफी देने वाले नीत्शे को मुझे पढ़ करके, सेंटेंस समझिए आप इसको, मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन। इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन किसी भाषण से मिल सकता है, लेकिन आत्मिक शांति नहीं मिल सकती जी। वो कहते हैं मुझे इन सब को पढ़ करके वो आत्मिक और शांतिक सुख नहीं मिली बौद्धिक, जो गांधी के नॉन वायलेंस से मिली है। गांधी तब राष्ट्रपिता होते हैं, तब दुनिया स्वीकार करती है उन्हें। तो गांधी भारतीय संदर्भ में, आइंस्टीन ने गांधी को से मुलाकात उनकी नहीं हो सकी, उस तरह से विशेष वार्ता नहीं हो सकी उनकी गांधी, लेकिन उनका एक कथन कि आने वाली पीढ़ी शायद ही विश्वास करे, हाड़ मांस का पुतला एक ऐसा मनुष्य था जिसका नाम गांधी था। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने गांधी के सबसे बड़े मार्च, दांडी मार्च में होने वाले अहिंसा के उस प्रदर्शन को देखा था, जिसमें टुकड़ियां आगे निकलती, हजारों की टुकड़ियां थी, 5-5 की टुकड़ियां निकलती और पुलिस लाठीचार्ज करते, सरों से खून निकल पड़ता। महिलाएं जो कैडर होती थी उस समय जमाने में गांधी की, वो उठा के ले जाती थी, अगला 5 बढ़ता था, और लोग कभी किसी ने प्रतिरोध नहीं किया। लाखों की भीड़ थी, जो घुड़सवार दस्ता था उनके सिर्फ हजारों में थे, चाहते तो एक न बचते, लेकिन गांधी ने सिखाया। और जब अखबारों में पढ़ा, अमेरिका के अखबारों में आइंस्टीन ने, तो उनको लगा कि भारत में ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के बाद, जो शांति का इतना बड़ा सिपाही तैयार किया, जो प्रतिरोध नहीं करता। तो गांधी की ताकत को पहचाना, ये गांधी के पास शारीरिक जो बल है के माध्यम से जो आत्मबल है, उस आत्मबल ने गांधी को प्रभावित किया है, और निश्चित रूप से गांधी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये दृष्टि है एक वैज्ञानिक की, एक दृष्टि है एक सामाजिक सुधारक की, जैसे परिवर्तन किया। और भारत को तो नहीं, मैंने बताया कि राष्ट्रपिता के रूप में संबोधन किया, पहले अपने मीटिंग में आजाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस ने, और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा के रूप में पुकारा। यह गांधी है जी, जिनके देश में हम हैं, मुझे गर्व है। बहुत अच्छी बात कही सर। गांधी जी के विचार और उनकी जो शांति की प्रवृत्ति थी, वो तो सभी के लिए काफी समग्र थी, इसीलिए उन्हें माना भी जाता है। और मार्टिन लूथर ने तो उन्हें इतना सम्मान दिया।
सर, हम शिक्षक शिक्षा के केंद्र में बैठे हैं, तो महात्मा गांधी के विचारों में भारतीय शिक्षा की मूल अवधारणा क्या रही है, इस पर थोड़ा सा आप विचार अपना दें। महात्मा गांधी जैसे भारत में तमाम सारे विचारक शिक्षा के हुए हैं, महात्मा गांधी को भी था हमें देश को आजादी प्राप्त करने के लिए शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा केंद्रों की आवश्यकता है। आजादी के पहले गांधी के मन में परिकल्पना थी कि हम लोगों को साक्षर कैसे बनाएं, उन्हें कैसे श्रेष्ठ नागरिक के रूप में तैयार करें, जिससे अन्याय का प्रतिकार भी कर सके और आदर्श नागरिक बन सके। गांधी को इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो गांधी ने इसका प्रयोग करके, तब गांधी पहले प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके निष्कर्ष निकालकर फिर उसका जो है वो करते हैं, प्रयोग करते हैं जी। तो गांधी जब दक्षिण अफ्रीका प्रवास में थे तो सामुदायिक समाज तैयार करने के लिए कम्युनिटी सोसाइटी बने ऐसी, जहां बहुत भारतीय थे। 1904 में उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, डरबन में की, और वहां से उन्होंने कम्युनिटी एजुकेशन के सिस्टम में एक समुदाय के लोग अगर रहेंगे, बहुत सारे गुजराती लोग थे, तमिलनाडु के लोग थे, अन्य क्षेत्रों के भारत के लोग थे जो खदानों में काम करते थे, वहां मजदूर के रूप में काम करते थे, उनके बच्चे थे, उन्हें शिक्षा बतानी थी, उन्हें संगठित करना था वहां। तो 1904 में आश्रम की स्थापना की। बाद में उनके बच्चों के लिए कैसे कम्युनिटी एजुकेशन हो, उन्हें 1910 में टालस्टॉय आश्रम के नाम से उन्होंने आश्रम बनाया, टालस्टॉय आश्रम जोहान्सबर्ग में, और उन्होंने शिक्षा का एक प्रयोग किया। सैकड़ों एकड़ जमीन जंगल में ली गई, उनके मित्र ने उपलब्ध कराया और वहां उन्होंने क्लास चलाया। कोई गांधी पढ़ाते भी थे। तो गांधी का दृश्य ये था कि हमें क्या शिक्षा देनी है बच्चों को, इतिहास बताना है, उन्हें भूगोल बताना है, भाषा का ज्ञान देना है, थोड़ा गणित का भी ज्ञान उन्हें होना चाहिए, और प्रयोग करके उन्होंने और कहा। गांधी का एक बड़ा लक्ष्य था शिक्षा का। उनका शिक्षा का उद्देश्य क्या है? डेवलपमेंट ऑफ 3 कैपिटल एच। डेवलपमेंट ऑफ 3 कैपिटल एच लीड्स टू एजुकेशन। क्या है? डेवलपमेंट ऑफ हेड, डेवलपमेंट ऑफ हैंड एंड डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। तो हेड से प्राय क्या है? ये जो हमारा बौद्धिक विकास होता है तो नीर क्षीर विवेक करने की शक्ति आती है हमारे में। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, ये तय करता है मस्तिष्क तय करता है। तो हमें इस योग्य बनाना है कि लोग सही और गलत में फर्क कर सकें, उचित क्या, अनुचित क्या, नैतिक क्या, अनैतिक क्या है, ये बुद्धि तय करेगा। ऐसा विकास किया जाए। और दूसरा का डेवलपमेंट ऑफ हैंड से प्राय क्या है? शारीरिक श्रम के प्रति निष्ठा कम नहीं होनी चाहिए। सामान्यतः आजकल क्या हो रहा है, जो आदमी ग्रेजुएशन लेकर कर रहा है, उसका बाप घर पर कहने वाला व्यक्ति जानवरों को भोजन कराता है, मेहनत करता है, लेकिन वही बच्चा जो पढ़ रहा है आकर के बनारस में कहीं विश्वविद्यालयों में, वो घर जाकर के पिता के उस काम में सहयोग नहीं करना चाहता। उसे लगता पढ़ करके यही काम करेंगे हम जी। तो गांधी को था नहीं, शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक श्रम भी है, मानसिक श्रम के साथ, मानसिक साथ हमें ऐसा शिक्षा दी जाए कि हम शारीरिक श्रम से शर्मिंदा न हो, बल्कि करने के लिए तत्पर हो। ये हैंड बने काम करने के लिए, पैर बने काम करने के लिए। तो शारीरिक श्रम के प्रति निष्ठा का भाव जागृत हो। और तीसरा जो सबसे बड़ा था, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। आत्मा का, शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध किन विषयों से है? प्रेम, दया, करुणा, सत्य, अहिंसा, सहयोग, साहचर्य। ऐसा जीवन जिसमें हम साथ जी सकें, प्रेम कर सकें, करुणा कर सकें, है ना, हम सहयोग की प्रकृति ला सकें, तो आत्मा का विस्तार ये होगा। तो उनका कहना था, आज हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी दुनिया, भारत की नहीं, दुनिया की शिक्षा व्यवस्था में क्या है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना, वही शिक्षा मान लिया जाता है। अगर सरकार का बस चले, दुनिया का बस चले, तो बच्चे की खोपड़ी खोलकर सुपर कंप्यूटर लगा दिए तो शिक्षा तो हो जाएगी, वो सूचना तो आ जाएगी, आत्मा का विस्तार नहीं होगा। तो गांधी आदर्श मनुष्य बनाने की कार्यशाला शिक्षा को समझते थे। इन तीनों, डेवलपमेंट ऑफ हेड, डेवलपमेंट ऑफ हैंड एंड डेवलपमेंट ऑफ हार्ट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शिक्षा का प्रकल्प प्रयोग टालस्टॉय आश्रम से किया। और दूसरा, जब वो भारत लौटते हैं, एक बहुत अच्छी बात है, फाइनली जब हिंदुस्तान आए, वो अंतिम बार, एक बार आए, वापस चले गए, फिर रहे, फिर वापस आए, तो अपने साथ मगन लाल गांधी अपने भतीजों को भी लेकर के आए साथ में। और आए तो पहले कहाँ गए? शांति निकेतन। वहां भी एक महात्मा शिक्षा का प्रयोग कर रहा था। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। वो शांति निकेतन में उन्हें इंस्टीट्यूशन खोल रखा था, बच्चों को पढ़ा रहे थे। और वहां गए, उनको छोड़ करके, कुछ बच्चों को उनको छोड़ करके, और चले गए गांधी कहाँ? मिलने के लिए किसे?
अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से, और वहां उन्होंने बताई कि यहाँ जो बच्चों की पढ़ाई हो रही है, खाने के लिए अलग कुक है, बैरा है, अन्य काम के लिए लोग बने हुए हैं। शिक्षा ऐसी हो जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों मिलकर के हर काम में भागीदार हों, खाना बने। यही नहीं है कैसे प्रयोग हो, तो प्रयोग कैसे किया वहां कि कुछ बच्चे बर्तन मांज रहे हैं, तो बर्तन नहीं मांज सकते तो पीछे पियानो बजा रहे हैं, सब सक्रिय हों उसमें, अपना खाना खुद बनाए, करवावे। जो हमारा आदर्श है वो गांधी चाहते थे देखना उसका जी, तो एक बड़ा काम था गांधी का। सर, शिक्षा के संदर्भ में गांधी जी के इतने उच्च विचार हैं, तो उनके विचारों का विकास कैसे हुआ, क्या क्रम था विकास क्रम का? गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास में फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय आश्रम से उन्हें शुरुआत की, इसकी प्रयोग किया, और जब भारत में आए तो उनको एक बात बहुत सुस्पष्ट मालूम था। गांधी जी की दृष्टि बहुत साफ थी, वह मुकम्मल आजादी के पक्षधर थे। राजनैतिक आजादी तो हमें ब्रिटिशर्स के चले जाने के बाद मिल जाती, लेकिन सामाजिक जो समरसता नहीं थी समाज में, जो समाज में जो ऊपर ऊंची नीच की भावना थी, ये समाप्त कैसे हो, आर्थिक रूप से भारत निर्भर कैसे हो सके, सांस्कृतिक रूप से कैसे भारत परिपक्व हो सके, इस दृष्टि से मुकम्मल आजादी चाहिए। तो गांधी को पता था आजादी मुझे ब्रिटिशर्स देकर चले जाएंगे, विश्वास था, भरोसा एक न दिन, लेकिन उसके लिए तैयारी हम पहले से शुरू कर दें। तो शुरू करेंगे तो कौन करेगा इसे, तो गांधी ने इसीलिए उसके कई प्रयोग किए। गांधी ने 1937 में एक वर्धा शिक्षा योजना के नाम से एक सम्मेलन किया, और जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में तमाम सारे शैक्षिक लोगों को बुलाया और कहा हमारी शिक्षा कैसी हो, प्राथमिक बेसिक शिक्षा, उसे बुनियादी तालीम बेसिक शिक्षा योजना भी कहते हैं वर्धा शिक्षा योजना को, जो जाकिर हुसैन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उस रिपोर्ट को गांधी ने पढ़ा और प्रस्तुत किया। उस रिपोर्ट में यही था, उसके 4, 5, 6 पॉइंट बड़े स्पेशल थे जी, जिन्हें बताने की जरूरत है। पहले उन्होंने कहा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले। एक बड़ी बात, शिक्षा में नैतिक मापदंड हो, राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व का भी बोध हो, उनमें अध्यात्म का भी ज्ञान उन्हें हो, क्योंकि भारत का जो वैशिष्ट्य है वो गांधी के समझने की जरूरत है। गांधी व्यक्ति को आदर्श मनुष्य बनाना चाहते हैं। भारत में शिक्षा के बारे में अगर सोचेंगे आप, तो हमारे 9 दार्शनिक हैं, चारवाक, जैन और बौद्ध, जिन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता है। शेष 6 आस्तिक दर्शन हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। लेकिन वैशिष्ट क्या है, चारवाक को छोड़कर जो नास्तिक हैं, जिन्हें हम कहते हैं बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, वहां भी इंद्रिय निग्रह, आत्मनियंत्रण करके ही मनुष्य को ईश्वर के साथ जुड़ने का भाव पैदा होगा, महामानव बनेगा। वो कैसे बनेगा, इंद्रिय निग्रह, आत्मनियंत्रण करके। तो गांधी ने देखा कि कैवल्य की प्राप्ति हो, परिनिर्वाण की प्राप्ति हो, सद्य मुक्ति हो, आदर्श मनुष्य कैसे बनेगा, ईश्वर को प्राप्त करेगा, तो शिक्षा का वह भाव रखा आपने इसमें, प्राथमिक शिक्षा में भी उन्होंने, और इसीलिए भारतीय संस्कारों को का पूरा अवसर था उसमें, हमारी गांधी की शिक्षा में। हम आदर्श मनुष्य बनाए, ईश्वर में आस्था रखें। और यही नहीं देखा होगा आपने, गांधी ने अपना जब प्रकल्प शुरू किया, दुनिया भर का शिक्षा का प्रकल्प शुरू किया, तो एक चीज बनाया उन्होंने, एकादश व्रत। गांधी के आश्रम में रहने वाले सेवाग्राम में जो लोग रहते थे, वहां भी विद्यार्थी थे। किशोरलाल मशरूवाला को अपने शिक्षा के परियोजना का प्रबंधक बना दिया, उन्होंने आचार्य बना दिया, भाई किशोरलाल मशरूवाला चलाएंगे इस काम को। तो बहुत अच्छी बात कही। वहां उन्होंने कहा कि बच्चे संयम सीखेंगे, नैतिकता सीखेंगे, श्रम का काम करेंगे। विद्यालयों के बारे में कहा कि विद्यालय जो बनाए जाए, हमारे प्राथमिक विद्यालय, वहां पर जो खर्चा आता है वो उसके आसपास कम्युनिटी सेंटर से विद्यालय के आसपास जमीन का उपयोग करके उसका जो उत्पादन हो, जैसे हमारी पहले गुरुकुल व्यवस्था में थी, आश्रम पद्धति थी, उस तरह से लोग अपने ऊपर निर्भर हैं, सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी न हो। कि गांधी आत्मनिर्भर इंस्टीट्यूशन कायम करना चाहते थे, आत्मनिर्भर मनुष्य को बनाना चाहते थे। लर्निंग बाय डूइंग, हम क्राफ्ट्स का काम कराएं बच्चों से, जीवन जीने के लिए जो कला है, कौशल है, उसको सीखें हम। तो एक बड़ा लक्ष्य था। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने के नेतृत्व में जो एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन NEP 2020 में उस पर फोकस किया गया है कि बच्चों को हम कौशल का प्रशिक्षण दें, उन्हें जो जीवन के उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायक बन सके। तो गांधी का ये पूरा विकास 1904 से लेकर 10 से लेकर 1937 शिक्षा योजना से लेकर के इस तरह उनके वैचारिक विकास का हुआ। क्योंकि जब तक आदमी एक आदर्श नागरिक नहीं बनेगा, तब तक हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारा
राष्ट्र कभी समृद्ध नहीं हो सकता। तो गांधी जी का ये विचार तो विश्व पटल पर व्याप्त है। सर, आज के जो युवा हैं, आज के युवाओं को एक आदर्श नागरिक बनने के लिए गांधी जी के कौन से विचार, कौन से संदेश उनके काम आ सकते हैं, उनके उपयोग में आ सकते हैं? त्रिपाठी जी बहुत अच्छा सवाल किया। तो गांधी ने कहा ज्ञान चरित्र के साथ अगर जुड़ा नहीं है तो ऐसे ज्ञान का कोई महत्व नहीं, बहुत बड़ा पाप है जी। दूसरा कहा कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, नैतिकता रहित व्यापार। किसी चीज का दाम, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके कास्ट इतनी है और दाम 5 गुना है। गांधी तो अंग्रेजों से इसलिए लड़े कि खादी के नाम पर जो कपास हम पैदा करते हैं, इन्हीं कपास को ले जाकर के अंग्रेज लंका शायर के अपने फैक्ट्रियों में कपड़े में कन्वर्ट करके वापस भेजते हैं। तो रुई की कीमत 4 रुपए किलो अगर है तो 400 रुपए की साड़ी उससे बनती है। कितना गुना फायदा ले रहे हैं। फैक्ट्रियां तो उनके पास थी, तो कपास हम भी हमारे यहां से लेते थे कम दाम पर, कम पैसे पर, और बेचते थे ठीक कई गुना पैसे पर। शोषण की प्रकृति के खिलाफ ही तो गांधी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े कि हमारे देश की संपत्ति ले जा रहे लूट करके। तो गांधी ने उसको समझा। आज कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी है। आपको जब लगता है दवा बनाने वाली फर्जी दवाएं पकड़ी जाती है, जब लगता है कि आय से जितना लागत है उसकी कई गुना पैसा वसूले जा रहे हैं, तो लगता है नहीं कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी एक पाप नहीं है, बिल्कुल बड़ा पाप है। और तीसरा जो बहुत बड़ा है, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, मानवता की रक्षा के लिए आप यू डू रिसर्च, फाइंड आउट द चीपेस्ट कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन फॉर द कैंसर पेशेंट। कौन मना करता है यार? सही बात। डायबिटीज के कम मूल्य की दवाएं पैदा करिए, बीमारी से लोग परेशान है। यह रिसर्च करना तो अच्छी बात है, लेकिन पूरी मानवता को समाप्त करने के लिए बम की ताकत का मिसाइल बनाना और ये बनाना गांधी कभी कबूल नहीं करते। तो ये वैज्ञानिक वही है जो मानवता के लिए काम करे। मनुष्य को मारने के लिए हम जहां बम डाल दें वहां प्रकृति नष्ट हो जाए, मनुष्य नष्ट हो जाए, जीव नष्ट हो जाए, ये कठिनता का विषय है। तो गांधी कहते हैं ऐसा विज्ञान जिसमें मानव जो सृष्टि को समाप्त करने के लिए हो, वो कभी वैज्ञानिक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ये बहुत बड़ा पाप है जी। तो गांधी ने कहा पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजी के साथ। अगर आइडियोलॉजी है तो उस पर टिके रहना है, चलते रहना उस पर है, उससे बाहर नहीं जाना है जी। आज दुख का विषय है, अपने अति पर पहुंच गया है आज पॉलिटिक्स के पास कोई प्रिंसिपल, कोई आइडियोलॉजी नहीं जी। अगला वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस, चाहे मुसलमान इस्लाम धर्म के अनुयायी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे भारत के हो, हिंदू धर्म के लोग जी, सबके यहां क्या कहा गया है? ईसाइयत कहता है टू सर्व द ह्यूमैनिटी टू सर्व द गॉड, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है जी। मनुष्य भी तो ईश्वर की रचना है ना, कोई कष्ट में उसकी काम आ जाए हम तो कहते ये होना चाहिए। हमारे रामचरितमानस कहता है हिंदुओं ग्रंथ, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगमाई। और गीता में तो वैसे भी कहा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचमद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडम्। किसी व्यक्ति की जो परेशानी में है उसकी मदद करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और किसी को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। ये वर्शिप है मनुष्यता की। मदर टेरेसा ने ठीक ही कहा था अपने वक्तव्य में, जो बहुत बड़ा चलाती है वृद्धों के लिए, अपंगों के लिए चलाती है आश्रम। उन्होंने कहा इफ यू कैन नॉट लव दोज टू हुम यू कैन सी, हाउ कैन यू लव दोज टू हुम यू कैन नॉट सी। जिसे तुम देख सकते हो जब उसकी सहायता नहीं कर सकते, जिसे तुम देख नहीं रहे हो उसके प्रति क्या श्रद्धा भाव दिखाते हो तुम? ये उनकी रचना है, उनके लिए काम करो। और आपको पता होगा गांधी ने इसी सेवा भाव को चुना। परचूरे शास्त्री जैसे कुष्ठ रोगी को अपने आश्रम में रख के सुबह शाम मलहम पट्टी करते थे। ये भाव है। वेल्थ विदाउट वर्क, कार्य रहित संपदा भी एक बड़ा पाप है। गांधी ने कहा कैसे है? गांधी ने कहा कार्य संपदा का प्राय यह है बिना शारीरिक श्रम के, बिना जो पैसा आप कमाते हैं, अगर हमने काम करके पैसा नहीं कमाया, गलत तरीके से कमाया है, तो ये बड़ा पाप है। एक बड़े पाप की चर्चा उन्होंने किया। और कहा प्लेजर विदाउट कॉन्शियसनेस, अंतःचेतना रहित भोग। हम भोग के प्रकृति में इतना हो जाए कि हमारी चेतना समाप्त हो जाए। हम मनुष्य हैं, हम पशुओं की तरह था भोजन करना चाहते हैं। तो गांधी ने कहा अंतःचेतना रहित भोग की उतनी प्रकृति होना चाहिए कि हमें चेतना हमारी विलुप्त न हो जाए। ये 7 सामाजिक पापों को चिन्हित किया और कहा इसी से, इसमें गांधी का जो 7 सामाजिक पाप जिसकी चर्चा गांधी ने किया है, ये खाली भारतीय संदर्भ में नहीं है। दुनिया के लोग अगर गांधी के 7 सामाजिक पापों से बचने का प्रयास करें तो एक बड़ा काम हो जाएगा जी। तो गांधी ने एक बड़ा काम किया।
दूसरा, गांधी ने अपने शिक्षा के प्रकल्प में ही कहा कि सर्वधर्म समभाव होना चाहिए। जैसे अपने धर्म का आदर करते हैं, हम दूसरे धर्मों का भी आदर करें। सहिष्णुता मार्ग पर्याप्त नहीं है। और गांधी के धर्म संबंधी धारणा है कि धर्म एक वृक्ष के समान है, बट वृक्ष के समान है जिसकी अगणित पंक्तियां हैं, अगणित शाखाएं हैं, लेकिन जड़ एक है। तो चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे कोई धर्म हो, ये जितने धर्म हैं सबका मूल तो एक ही है, मानवता की सेवा। हमारे ऋषियों ने तो बहुत पहले ही धर्म के जो लक्षण दिए, क्षमादमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये लक्षण धर्म के हैं। बिल्कुल। एक बार पत्रकारों ने गांधी को फंसाने की कोशिश की और गांधी से पूछा, गांधी जी आपका धर्म क्या है? गांधी ने कहा, मैं सनातन हिंदू हूं। अच्छा, आप सनातन हिंदू हैं तो आपका धर्म बहुत अच्छा, धर्म कैसा है? कहा, मेरा धर्म बहुत अच्छा है। कहने, ये तो जानना चाहते थे। जब आप कहते हैं मेरा धर्म बहुत अच्छा है, इसका मतलब दूसरे धर्म थोड़ा कम अच्छे होंगे। गांधी ने कहा, मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। ये वैसे है जैसे दो अबोध बालक खेल रहे हो छोटे, और जाके पूछे एक बच्चे, तुम्हारी माँ कैसी? वो कहता है मेरी माँ बहुत अच्छी है। जब वो कहता है मेरी माँ बहुत अच्छी है, तो उसके साथ खेल रहे उस बच्चे की माँ के प्रति उसके मन में द्वेष नहीं होता है। उस बच्चे की माँ भी उसके दृष्टि में उतनी अच्छी है जितनी पहले की है। यही दृष्टि हमें करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते तो दुनिया आगे बढ़ती। और आप देख रहे हैं 16वीं शताब्दी में तमाम सारे धर्म आधारित युद्ध हुए, परिणाम क्या निकला? आज भी धर्म आधारित युद्ध होंगे, क्या निकलेंगे? तो हमें हमारी व्यापक धारणा इसलिए, और माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये वेद का दर्शन है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये पृथ्वी हमारी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं जी। तो पृथ्वी से पैदा होने वाले जितने मनुष्य हैं, वो अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी, नहीं दक्षिण अफ्रीका से लेकर हर देश, सब मनुष्य जाति के हैं, तभी वो सब मनुष्य शत्रुपा के हैं। हमें वो भाव, बस जय कुटुंबकम का भाव, तो गांधी उस दृष्टि का विकास चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों को उठाया। और आज जैसा कि विषय था कि महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार, मुझे लगता है कि महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों से बढ़कर आपने बहुत सारे अन्य भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, गांधी जी को संप्रेषित करने का अवसर दिया। और मैं अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र परिवार की ओर से आपका हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ वक्ता के रूप में जुड़े प्रोफेसर राम प्रकाश द्विवेदी सर का हृदय से धन्यवाद है, और हम पुनः अन्य पॉडकास्ट के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।